हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में आपके लिए द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 9 को लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सब है। और आप लोगों के लिए यह सवाल जितना भी मैं बनाता हूँ वह सारे सवाल परीक्षा उपयोगी होता है बच्चों, इसीलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। तो बच्चों, चलता हूँ मैं प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, यदि x माइनस वाई इजकल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 30 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा? ए में 2, बी में -2, सी में 3 और डी में -3। बच्चों, आपको x माइनस वाई इजकल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 30 दिया हुआ है। आपको मान निकालना है एक्स वाई का। तो बच्चों, सर्वप्रथम आप एक सूत्र तो जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। दूसरा सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है बच्चों। ये दोनों सूत्र में से एक सूत्र यहाँ प्रयोग होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 30। चूँकि यहाँ x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ बच्चों, मान दिया हुआ है, इसीलिए इस टाइप का ही ये फॉर्मूला हुआ। तो इसके जगह a और b के जगह x और y दिया हुआ है, इसके जगह a प्लस बी का फॉर्मूला ना यूज करके यहाँ जो हम a माइनस बी का फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ लिखे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इजकल टू 30। अब x माइनस वाई का मान 6 दिया हुआ है बच्चों, 6 का स्क्वायर प्लस 2xy इजकल टू 36 प्लस 2xy इजकल टू 30, 2xy इजकल टू 30 माइनस 36, 2xy इजकल टू -6, देयरफॉर xy इजकल टू -6/2, 2 3 जा 6, xy इजकल टू -3 होगा बच्चों। अर्थात आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 का ऑप्शन नंबर डी -3, अर्थात आपको आंसर होगा -3 अर्थात डी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न अर्थात दूसरा प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, यदि x इजकल टू -1 दोनों समीकरणों यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इजकल टू 0 और क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इजकल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा या p प्लस क्यू का मान होगा? a में 1, b में -1, c में 2 और d में -2। बच्चों, x बराबर -1 मत कहने का अर्थ है x का मान इसमें भी और x का मान इसमें भी, दोनों समीकरण कहने का अर्थ है एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। तो सर्वप्रथम बच्चों आप इक्वेशन लिखें। चूँकि आपको दिया हुआ है x बराबर -1, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इजकल टू 0। यहाँ 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस p इजकल टू 0। 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों +1 हो जाएगा, और ये माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 हो जाएगा वैसे बच्चों, प्लस ये p इजकल टू 0। यहाँ 2 होगा, प्लस इंटू माइनस -3 प्लस p इजकल टू 0, -1 प्लस p इजकल टू 0, देयरफॉर p इजकल टू 1। x बराबर -1 रखने पर बच्चों दूसरा इक्वेशन में क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इजकल टू 0, तो क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4 इजकल टू 0, क्यूब इंटू 1 माइनस प्लस माइनस -2 प्लस 4 इजकल टू 0, क्यूब इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इजकल टू 0। क्योंकि -2 में से +2 जाएगा तो बच्चों +2 बचेगा, देयरफॉर q इजकल टू ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा बच्चों। अब आपको p प्लस q मांग रहा है, p का मान 1 है आपको बच्चों, और प्लस -2 1 -2 इजकल टू -1।
अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यदि x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा? a 9/2, b 2/9, c 3 और d 9। बच्चों आपको x प्लस 3 दिया हुआ है और आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0 मान लीजिए, क्योंकि एक गुणनखंड मांग रहा है और a का वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ यदि 0 नहीं भी दिया हुआ इक्वेशन में तो वहाँ 0 लिख लें। चूँकि आपको एक गुणनखंड मांग रहा है इसलिए आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 इजकल टू 0। x प्लस 3 गुणनखंड जब भी मांगेगा तो बच्चों इस तरह से x प्लस 3 बराबर भी 0 लिखेंगे, देयरफॉर x इजकल टू -3। अब यहाँ x के बदला में -3 इक्वेशन में रखेंगे बच्चों, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 इजकल टू 0, a इंटू 9 -3 प्लस 1 इजकल टू 0। 9a -3 में से 1 जाएगा तो बच्चों -2 बचेगा बराबर 0। 9a बच्चों 9a इजकल टू 2 हो जाएगा, देयरफॉर a इजकल टू 2/9 होगा बच्चों। अर्थात 3 का आपको आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजकल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा? ए में 16, बी में 20, सी में 26 और डी में 30। बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इजकल टू 0 है और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो बच्चों अभी आपको मैं जस्ट बताया हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप इस फार्मूला पे सर्वप्रथम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तोड़ें। इसका फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। बच्चों ये प्लस इसलिए किया क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये द्विघात समीकरण में ये फार्मूला आप पे आता है, इसलिए हम माइनस वाला फार्मूला नहीं देके मैं प्लस वाला फार्मूला दिया हूँ। तो ये भी हो जाएगा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब x में a का मान है 1, b इजकल टू 6 और c इजकल टू 5 है। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है बच्चों। तो यहाँ लिखे -b/a स्क्वायर -2c/a। अब देखिए बच्चों a का मान 1, b का मान 6 और c का मान 5 दिया हुआ है, तो -6/1 का स्क्वायर -2 इंटू 5/1 इस फॉर्मूला पे ये पुट कर दिया हूँ। अब यहाँ -6 का स्क्वायर 36 होगा बाय 1 और ये 10/1, अर्थात आप 36 - 10 लिख सकते हैं, अर्थात यह हो जाएगा आपको 26। अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 5, यदि 10⁻²y इजकल टू 25 हो तो 10⁻⁻y क्या होगा? ए में 1/5, बी में है आपको 1/50 और सी में दिया हुआ है 1/625 और डी में -1/5। बच्चों सर्वप्रथम सवाल लिखे 10⁻² इजकल टू 25 और आपको निकालना क्या 10⁻⁻y इजकल टू वाट। तो बच्चों इसे आप 10⁻y का स्क्वायर लिख दें इजकल टू 25, 10⁻y इजकल टू 10⁻y का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा बच्चों तो यह हो जाएगा रूट में 25। 10⁻y इजकल टू हो गया 5। बच्चों आप जानते हैं x⁻⁻1 का अर्थ होता है 1/x⁻1, या इसको लिख सकते हैं 1/x। इसी तरह से इसे आप लिख दें 10⁻y-1, क्योंकि -1 से इस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा बच्चों। अब 10⁻y का वैल्यू जो दिया हुआ है वो यहाँ रख दें और पावर -1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5⁻⁻1। अब आपको तुरंत बताया x⁻⁻1 का अर्थ हो गया 1/x⁻1, उसी तरह से यह हो जाएगा 1/5⁻1 अर्थात 1/5, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6, यदि x² + 1/x² इजकल टू 14 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा? ए में -2, बी में 3, सी में 4, डी में 5।
आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू 14। आपको मान निकालना है x प्लस 1/x इजकल टू वाट। बच्चों आपको मैं अभी तुरंत बताया हूँ a² प्लस b² इजकल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से इसे भी तोड़ ले, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इजकल टू 14। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ये कट गया माइनस 2 इजकल टू 14। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजकल टू 14 प्लस 2 x प्लस 1/x इजकल टू इसका होल स्क्वायर इजकल टू 16। देयरफॉर x प्लस 1/x इजकल टू √16। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा √16 का मान 4 होता है बच्चों, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 इजकल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। ए में 3, बी में -3 और सी में 1/3, डी में -1/3। बच्चों आपको 3x² माइनस 10x प्लस 3 इजकल टू 0 एक मूल 1/3। जब मूल निकालना हो तो मूल का फॉर्मूला आप लिखिएगा मूल बराबर, या मूल को x भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लाई है द्विघात समीकरण का जो चर मान है उसको भी मान सकते हैं बच्चों। तो इसको मूल इजकल टू लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। a इजकल टू 3, b इजकल टू -10, c इजकल टू 3। ये आपको दिया हुआ इक्वेशन में मान। अब यहाँ मान रख दीजिए x इजकल टू -b -10 प्लस -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस √100 -10 का स्क्वायर 100, 3 3 9 चौके 36 माइनस 36/6। इसको आप लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 64/6 इजकल टू 10 प्लस माइनस 8 64 का एलसीएम बाय 6। बच्चों आपको इसी मूल में से एक बार प्लस करना है। 10 प्लस 8/6 प्लस माइनस देने का अर्थ हुआ एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 10 प्लस 8 तो 18 हो गया बाय 6, 6 3 जा 18 अर्थात 3। और दूसरा मूल ऑलरेडी आपको 1/3 अर्थात 10 में से -8 घटाएंगे तो बच्चों ये 1/3 आ जाएगा, इसीलिए 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न आसान ही है बच्चों, जो कि आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही पूछता है ये सब प्रश्न। समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इजकल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। ए में 2:3, बी में 3:2 और सी में 7:12 और डी में 7:18। बच्चों आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इस टाइप का सवाल मैं आप लोगों को बहुत बताया हूँ। सिर्फ यहाँ एक बात कह रहा है कि उसका अनुपात निकालें। तो बच्चों a इजकल टू 7, b इजकल टू -12 और c इजकल टू 18। तो बच्चों आपको क्या कह रहा है, मूलों का योग इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पूछा जा रहा है या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसे बच्चों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। बच्चों आप जानते हैं चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a होता है बच्चों। तो आप इसको लिख दें b/a और इसको लिख दें बच्चों c/a। आप इसको b/a इंटू a/c भी लिख सकते हैं। इसको काट के b/c हो जाएगा। b में जो आंसर दिया हुआ है, b में आंसर आपको -12 और c में 18 दिया हुआ बच्चों, ये आंसर हो जाएगा 6 दूना 12 6 3 18 अर्थात -2/3। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। या आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं एक और मेथड बताता हूँ, कुछ नहीं थोड़ा सा मैं इसे बताता हूँ। ए तो वैसे इक्वल ही होगा जब भी मान होगा, इसलिए इसे काट दिया हूँ। नहीं तो आप 2/3 यहाँ -12/7 इंटू 7/18 रख के इस तरह से भी बना सकते हैं। -12/18 हो जाएगा। इसी तरह से काटेंगे 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, -2/3 हो जाएगा बच्चों।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 इजकल टू 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 क्या होगा? ए में 4√3, बी में 3√3, सी में 2√3 और डी में माइनस 4√3। बच्चों आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ, अर्थात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 इजकल टू 0, ए इजकल टू 1, बी इजकल टू माइनस 3√3 और सी इजकल टू माइनस 12। चूँकि आपको मान निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस √3, तो आपको तुरंत मैं बताया भी हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो इसको लिख दें माइनस बी बाई ए माइनस √3, माइनस बी का मान माइनस √3 3√3 बाई 1 माइनस √3 हो जाएगा बच्चों, अर्थात ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√3 माइनस √3। 3√3 में से यदि हम √3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2√3 बच्चों, अर्थात आपको 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है बच्चों, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इजकल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तथा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 5 हो तो p का मान क्या होगा? ए में प्लस माइनस 5, बी में प्लस माइनस 3, सी में प्लस माइनस 2 और डी में प्लस माइनस 1। बच्चों सर्वप्रथम आप सवाल लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इजकल टू 0 और ए इजकल टू 1 हो गया, बी इजकल टू 3p हो गया और सी इजकल टू 2p स्क्वायर हो गया, और आपको दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 5। उसी तरह से आप लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पीछे भी इस टाइप का बताया हूँ बच्चों, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 5। इसको इस तरह से तोड़ लेंगे सूत्र से, आपको बताया हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इजकल टू 5। बी का मान दिया हुआ है 3p बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2c का मान दिया हुआ 2p स्क्वायर बाय 1 इजकल टू 5। 3p का हो जाएगा स्क्वायर 9p स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस 3p का 9p स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 से डिवाइड किसी को करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 1 को मैं यहाँ छोड़ दिया हूँ, इजकल टू 5। अब 9p स्क्वायर में से 5p स्क्वायर जब घटाएंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 होता है बच्चों, तो 5 लिखेंगे, और p स्क्वायर है तो p स्क्वायर को उसी तरह से लिख देंगे इजकल टू 5। देयरफॉर p स्क्वायर इजकल टू 5 बाई 5, इसको काटेंगे तो 1 होगा, देयरफॉर p इजकल टू √1 प्लस माइनस, अर्थात प्लस माइनस 1 आंसर इसका हो जाएगा बच्चों, और इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए लास्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा मेरे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को और लोगों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके सहपाठी को भी सहयोग मिल सके। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।